देश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन किसके खिलाफ बोल रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन किस मुद्दे पर बोल रहा है और कौन किस मुद्दे पर चुप है। चार घटनाएं लेकिन एक ही सवाल, क्या हमारी राजनीति मुद्दों से चलती है या फिर पॉलिटिकल कन्वीनियंस से? अगर छात्रों से मतलब है तो यहां वाला छात्र हमारा और वहां वाला छात्र तुम्हारा, यह नहीं हो सकता, क्योंकि छात्र तो सबके हैं, पूरे देश के हैं। दिल्ली में अगर ऐसा हो तो फिर लोकतंत्र, और झारखंड में हो तो षड्यंत्र। यह सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है जिसने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। हमारे देश में सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कैसे होती है, इसको आपको दो एग्जाम्पल देकर समझाती हूं। आज से ठीक 9 दिन पहले यानी कि 27 जुलाई को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश हुआ। तब विपक्ष बिल पर चर्चा कराने के लिए अड़ा हुआ था। विपक्ष ने इतना हंगामा काटा कि उस दिन लोकसभा की कार्यवाही चल भी नहीं पाई, और इसके बाद लोकसभा में अगले 2 दिन तक करीब 10 घंटे तक इस बिल पर चर्चा हुई और तब जाकर यह बिल पास हो पाया। परसों यानी कि 3 अगस्त को भी लोकसभा में एक बिल पेश हुआ और महज 10 मिनट के भीतर वो पास भी हो गया। इस बिल के बारे में बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं होगा। इस बिल पर विपक्ष ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, चर्चा की कोई मांग नहीं की, क्योंकि ये जजेस की संख्या बढ़ाने वाला बिल था। जजेस की संख्या बढ़ने का सीधा मतलब है कि जो लंबित मामले हैं उनका बोझ कम होगा। इस बिल का नाम था सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026। यानी कि जिस बिल पर विपक्ष को लगा कि हंगामा काटकर सदन में लंबे लंबे भाषण देकर अपना वोट बैंक सेट किया जा सकता है, उस पर 10 घंटे तक चर्चा हो, और जिस बिल में कोई सियासी फायदा नहीं दिखा उस पर चर्चा करने की जरूरत भी नहीं समझी गई। और यही है सेलेक्टिव पॉलिटिक्स। छात्रों के मुद्दे पर भी विपक्ष का गजब का डबल स्टैंडर्ड दिखा। नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी इतने मुखर हुए कि पीएम आवास के सामने जाकर बैठ गए, लेकिन जेपीएससी पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन राहुल गांधी को दिखता ही नहीं। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि नीट की परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए केंद्र सरकार के अधीन आती है और जेपीएससी की परीक्षा झारखंड की सरकार कराती है, जहां पर कांग्रेस खुद सत्ता में साझेदार है। इसी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में पिछले 2 सालों के भीतर 4 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। इसमें से 3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, जिन्होंने 15 लाख छात्रों की दिन रात की मेहनत पर यूं पानी फेर दिया। लेकिन जेपीएससी पर राहुल गांधी को न गुस्सा आया, न उन्होंने अपनी बाहें चढ़ाई, न संसद में चिल्लाए और न ही रांची जाकर छात्रों से कोई बात की। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद झारखंड में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का जोरदार आंदोलन चल रहा है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी से लेकर तमाम विपक्षी दल और उनके पक्ष में माहौल बनाने वालों को झारखंड के छात्रों की परेशानी नजर ही नहीं आ रही। चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, अभिजीत दीपके हो या फिर अरविंद केजरीवाल। इतना ही नहीं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भले ही न्याय का दावा कर रहे हो, लेकिन रांची के स्टेडियम में बैठे छात्रों तक पहुंचने में भी उन्हें इतना भारी समय लग रहा है। छात्रों तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये कोई नहीं बता रहा है। भी यही चर्चा में आ रहा है कि ये राष्ट्रीय समस्या का रूप दिख रहा है। कुल मिलाजुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है, और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। तो देखिए, रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप यह है कि सरकार उनके आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, उन्हें टेंट नहीं लगाने दिया जा रहा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के उस हिस्से की बिजली काट दी गई जहां पर यह प्रदर्शन चल रहा था। हेमंत सरकार एक तरफ कमेटी भेजकर बातचीत का संकेत देती है, तो दूसरी तरफ उनके मंत्री छात्रों से पूछ रहे हैं कि वो बेवजह आंदोलन क्यों कर रहे हैं।
कर रहा हूँ, ये दिल्ली नहीं है, ये आंदोलन दिल्ली वाला आंदोलन नहीं है। ये आप चीज़ों को समझिए, वहाँ पेपर लीक हुआ है, यहाँ गड़बड़ियाँ पाई गई है कि झारखंड है, झारखंड के जो युवा अभी धरना पर दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, त्रुटियाँ पाई गई है। मुख्यमंत्री जी ऑन एक्शन, आपकी जो मांग है आप दीजिए हम लोगों को, हम लेके चलेंगे मुख्यमंत्री जी के पास, वार्ता करेंगे और ख़त्म कीजिए इसको। अंसारी साहब ने क्या बढ़िया फर्क बताया है। अब मेरी ये बात राहुल गांधी को जरूर बुरी लग सकती है कि अगर इस वक्त मैं राहुल गांधी के सामने खड़े होकर ये सवाल पूछ रही होती तो आप अंदाजा लगाइए कि उनका जवाब क्या होता। मैं बताती हूँ, उनका जवाब होता, कहीं आप बीजेपी से तो नहीं है। मतलब जो सवाल राहुल गांधी के एजेंडे को सूट करे वो तो परफेक्ट है, और जो सवाल उन्हें चुभे, उन्हें अनकंफर्टेबल कर दे, जिसका जवाब देते ना बने, तो सवाल पूछने वाला मीडिया कर्मी बीजेपी का एजेंट बन जाता है। लोकतंत्र में ऐसे नहीं चलता राहुल जी। लोकतंत्र में मीठा मीठा गपगप और तीखा तीखा थू थू नहीं होता है। यहां जीत का मीठा स्वाद भी चखना पड़ता है तो हार की तीखे खूंट भी पीने पड़ते हैं। और इसीलिए अगर आप नीट पेपर लीक पर छात्रों के साथ खड़े हुए, सड़क पर उतरे, संसद में आवाज उठाई, तो बहुत अच्छा किया, और आपकी हर कोशिश की 100 बार तारीफ है। इसीलिए अब झारखंड के उन छात्रों की उम्मीदें भी आपसे जुड़ी हैं जिनकी मेहनत इन गड़बड़ियों की भेंट चढ़ गई है। जेपीएससी के विरोध में रांची में पिछले 11 दिन से छात्र आंदोलनरत हैं, और राहुल जी, जहां पर आपकी जबरदस्त मांग है, रांची में हर छात्र की जुबान पर आपका नाम है। हर छात्र पूछ रहा है कि राहुल गांधी कहां हैं। झारखंड पुकार रहा है कि छात्रों के हमदर्द राहुल गांधी कहां हैं, लेकिन राहुल गांधी आंखों पर पट्टी और कान में रुई डालकर ऐसे बैठे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। इसीलिए झारखंड के छात्र राहुल गांधी से ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं की धांधली के खिलाफ चल रहा प्रोटेस्ट अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने शर्त रखी कि वो अपना अनशन तभी तोड़ेंगे जब सोनम वांगचुक खुद रांची आकर उनसे मिलेंगे। अब इसी बीच सोनम वांगचुक ने फोन पर देवेंद्र महतो से बात की, उनकी सेहत का हवाला देते हुए शहद और पानी लेने का उनसे अनुरोध किया। महतो ने यह आग्रह माना। फोन पर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, आपको जरा सुनवाएंगे। झारखंड के छात्र बहुत उम्मीद करते हैं और बहुत विश्वास करते हैं। हम आपके आग्रह को स्वीकार करते हुए आज से हम जागरण करेंगे। इच्छा है कि के आंखों के सामने जागरण करें। इसी बीच आज रांची में छात्रों ने भारी बारिश के बीच 500 मीटर लंबा तिरंगा लेकर यात्रा निकाली। हजारों छात्रों ने हाथ में तिरंगा थामकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फिरालाल चौक तक मार्च किया। यह प्रदर्शन जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल समेत कई परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हो रहा है और छात्र स्टेडियम में डटे हुए हैं। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा फौरन रद्द की जाए, ये कहना है उनका। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की धांधली की जांच सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से कराई जाए। टीडीपीएल जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को ठेका देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो और परीक्षाओं में देरी की वजह से ओवर एज हो चुके युवाओं को एज रिलैक्सेशन दिया जाए। ओएमआर शीट में नॉट अटेम्प्टेड का जो 5वां विकल्प है उसको जोड़ा जाए। यह केवल नीट या फिर झारखंड का मामला नहीं है, यह कर्नाटक का भी मामला है और वहां तो गठबंधन की कोई मजबूरी भी नहीं है। अब मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले आप जरा कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे का एक बयान सुनिएगा। I will resign. Let them first 25 days. Let them go on hunger strike. Then, if they don't control, we will do one lathi charge, and then I will resign. Just like how they did for this thing. तो सुना आपने प्रियंक खड़गे को, वो कह रहे हैं कि पहले उन्हें 25 दिन अनशन करने दीजिए, छात्रों पर लाठी चार्ज होने दीजिए, फिर मैं इस्तीफा दूंगा।
अब प्रियंक खरगे ने ये बात कर्नाटक में पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध कर रहे छात्रों के संदर्भ में कही। आप देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन आपकी अपनी ही पार्टी के नेता और कर्नाटक के गृह मंत्री छात्रों पर लाठीचार्ज कराने की बात कर रहे हैं और तब आप खामोश हैं। सुन रहे हैं राहुल जी? उठते जागते आप हाथ में वो संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं और आप संविधान की बात करते हैं। अब संविधान के किस आर्टिकल के तहत आपकी पार्टी के मंत्री छात्रों पर इस लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं, ये भी जरा बताइएगा। अब एक सवाल मैं और पूछती हूं। रांची में जेपीएससी छात्रों का आंदोलन 12 दिन से चल रहा है, आज 12वां दिन है। इतने दिनों में अपने सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय कितनी बार जेपीएससी छात्रों के रील्स या प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखी? आपका जवाब होगा शायद 1 या 2 बार, या वो भी नहीं। जबकि जेपीएससी छात्रों का यह आंदोलन किसी मायने में जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था उससे कम नहीं है। 2 अगस्त की रात रांची में हजारों छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। 3 अगस्त की रात को फ्लैशलाइट जुलूस निकाला। सैकड़ों छात्र मोबाइल का टॉर्च जलाकर सड़कों पर उतरे, लेकिन ये तस्वीरें आपके मोबाइल के स्क्रीन तक पहुंच नहीं पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि जेपीएससी छात्रों के इस आंदोलन के पीछे कोई अदृश्य ताकतें नहीं है, कोई अननोन फंडिंग नहीं है, किसी बड़े राजनीतिक दल का बैकअप नहीं है, ना ही कोई सेलिब्रिटी चेहरा इनके साथ खड़ा है। और यही सारे किरदार सीजेपी प्रोटेस्ट में एक्टिव थे, जिसने पूरे देश में माहौल बनाया। उस प्रोटेस्ट से जुड़े अब ऐसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली पुलिस की डिजिटल फॉरेंसिक जांच में सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर टूल किट पैटर्न का पर्दाफाश हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित बयान, भड़काऊ रील्स को सोची समझी रणनीति के तहत आर्टिफिशियली बूस्ट किया गया। विवादित बयानों को तेजी से फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट किए गए। इसके लिए इंटरनेशनल बॉट नेटवर्क का सहारा लिया गया ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भड़काऊ कंटेंट को पहुंचाया जा सके। बॉटनेट हैक किए गए डिवाइसेस का ऐसा नेटवर्क होता है जिसे हैकर्स दूर बैठकर यानी कि रिमोटेडली कंट्रोल करते हैं। अब इन बॉट नेटवर्क्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 20 जुलाई से 23 जुलाई के बीच किया गया। इन 4 दिनों में पीएम विरोधी वीडियोस, रील्स को प्री प्लान तरीके से बार-बार शेयर किया गया। प्रदर्शन के हिंसक होने से ठीक 48 घंटे पहले बॉट नेटवर्क को एक्टिव किया गया ताकि युवाओं की टाइमलाइन पर अग्रेसिव माहौल को बनाया जा सके। यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स के एल्गोरिथम को मैनिपुलेट किया गया ताकि ये फर्जी ट्रेंड ऑर्गेनिक लगे। दिल्ली पुलिस ने टेक कंपनी से उन आईपी एड्रेसेस, पेमेंट गेटवे और यूजर लॉग्स का डिटेल मांगा है जिनसे इन बॉटनेट को फंड और ऑपरेट किया जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एल्गोरिथम को मैनिपुलेट किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, वेरी क्लियर यस। सीजेपी प्रोटेस्ट के पीछे जो अदृश्य ताकतें थी, इनविजिबल फोर्सेस थी, उन्होंने इसी का फायदा उठाया। संसद मार्च से 2 दिन पहले सैकड़ों फर्जी अकाउंट्स बने और मार्च शुरू होते ही एक जैसा कंटेंट धड़ाधड़ शेयर किया गया जिससे एल्गोरिथम ट्रिगर हुआ और कंटेंट लाखों मोबाइल तक पहुंचा। छात्र आंदोलन के इतिहास में लाभार्थी कई तरीके के रहे हैं। झारखंड राज्य के गठन में भी छात्र आंदोलन की बड़ी भूमिका रही थी। अब 22 जून 1986 को असम छात्र आंदोलन की तर्ज पर झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का गठन। बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़े। 90 के दशक में संगठन एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हुआ। साल 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना तो आजसू ने खुद को किंग मेकर के रूप में स्थापित किया। 2005 से 14 में सरकार बनाने में आजसू की अहम भूमिका रही। झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा छात्र जीवन में आजसू के सदस्य रह चुके हैं। अगर देखा जाए तो अलग झारखंड के निर्माण में छात्रों की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन आज इसी झारखंड में छात्रों के भविष्य से जुड़े आंदोलन पर सरकार संजीदा नजर नहीं आ रही है और वहां पर बैठे हुए स्टूडेंट्स रो रहे हैं, अपनी मांगों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और सरकार उनकी तरफ कब देखेगी
इसका भी इंतजार उनके लिए बरकरार है।